एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि कैसे आप एक एफिलिएट बन सकते हैं, क्या प्रोसेस है, वो क्या स्टेजेस हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है, जिनको आपको फॉलो करना है, तब आप एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर का करियर बना पाएंगे, आप ऑनलाइन इनकम कर पाएंगे। दोस्तों, वैसे तो इस एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स में बिजनेस और एफिलिएट्स दोनों के लिए ही बहुत कुछ है और आगे आने वाली वीडियोस और इस कोर्स के अंदर आपको बहुत कुछ हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में सीखने को मिलेगा। मगर ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिलेगा, वो सारे प्रोसेस स्टेजेस के बारे में पता लगेगा जो एक एफिलिएट को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक फॉलो करने होते हैं। आइए जानते हैं। अब पहले समझते हैं कि इस कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हो। तो दोस्तों, सबसे पहले कि एफिलिएट होता कौन है उसके बारे में जानेंगे, हाउ टू बिकम एन एफिलिएट, एक एफिलिएट कैसे बने। और बहुत सारे लोगों को पता है कि एफिलिएट कौन होता है, बट बहुत सारे लोग बिगनर हैं जो इस इंडस्ट्री के लिए नए हैं, उनको नहीं पता होता, तो इसलिए बिल्कुल स्क्रैच से एक एक चीज़ सिखाई है। उसके बाद ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में हम बताएंगे, एफिलिएट को कैसे करना है, कुछ एसेंशियल चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें जो एक एफिलिएट के पास होनी चाहिए, उसको करनी चाहिए। चूजिंग द एफिलिएट प्रोग्राम, कैसे एफिलिएट प्रोग्राम चूज करेंगे, इन बातों का ध्यान रखें। ज्वाइनिंग द एफिलिएट प्रोग्राम, एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। स्ट्रेटजी टू प्रमोट एफिलिएट लिंक्स, एफिलिएट लिंक्स जो आप अगर एफिलिएट बन गए और आपके पास एफिलिएट लिंक्स है तो किस स्ट्रेटजी का आपको ध्यान में रखना है। और जब आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, स्टार्ट कर चुके हो, तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, आपको कब तक इनकम आएगी, कितनी इनकम आएगी, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानोगे। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज एन एफिलिएट, एफिलिएट कौन है। तो दोस्तों, एफिलिएट एक मेंबर होता है एफिलिएट प्रोग्राम का, जो कि एक बिजनेस, कंपनी, ब्रांड अपना जो एफिलिएट प्रोग्राम लेकर आती हैं। जैसे कि मार्केटिंग फंडाज अपना मनी फंडाज के नाम से एक एफिलिएट प्रोग्राम लेकर आया, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे कोर्सेज, बंडल्स हैं जो कि एफिलिएट्स हमारे संग जुड़ते हैं, उसको सेल करते हैं और 50% कमीशन उनको मिलता है। ठीक है, तो वैसे ही हर कंपनी का जो ब्रांड्स होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, सबके अपने एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। हमारे एफिलिएट प्रोग्राम को अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, जो एफिलिएट प्रोग्राम है हमारा, जो एफिलिएट प्रोग्राम होता है उसको, जो एफिलिएट्स को उनको सेल करना होता है, और इस एफिलिएट्स को ना पब्लिशर भी बोला जाता है। एफिलिएट्स का दूसरा नाम होता है पब्लिशर्स, बिकॉज वही तो होते हैं जो एफिलिएट लिंक को आगे पब्लिश करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो एफिलिएट जनरली, ज़्यादातर एफिलिएट्स कौन होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, अपने ब्लॉग्स वगैरह में कंपनीज के एफिलिएट लिंक मेंशन करते हैं, लोग उस पर क्लिक करते हैं, कुछ बाय करते हैं तो उनको कमीशन मिलता है। व्लॉगर्स मतलब जो लाइक यूट्यूबर्स हो गए, इंस्टाग्रामर्स जो वीडियोस वगैरह डालते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स, किसी भी फॉर्म में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गए। और इन्फ्लुएंसर्स भी इनको बोला जाता है, बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स का अपना खुद का एक ऑडियंस बेस होता है जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक एफिलिएट लिंक मेंशन करते हैं या मल्टीपल एफिलिएट लिंक भी मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस होगा एक एफिलिएट का, तो और जितना ज़्यादा पब्लिक उन पर ट्रस्ट करती होगी, उतना ही ज़्यादा वो अर्न करेंगे, उतनी ज़्यादा उनकी इनकम होगी। तो मतलब एफिलिएट को मेजरली क्या फोकस करना है कि उसका ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे कैसे वो बढ़ा सकता है, जिसके बारे में आप इस पूरे कोर्स में सीखोगे। और ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप चाहते हो ऑडियंस आपके पास जुड़ी रहे, उनको और आपको और कंपनी सबको फायदा हो, तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एफिलिएट्स अपनी कमीशन अर्न करते हैं जब वो अपने गोल्स को अचीव करते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब यहां पर हाउ टू बिकम एन एफिलिएट, एफिलिएट कैसे बने। तो जैसे कि हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में, कोर्स में बताया कि मर्चेंट्स आप कैसे बन सकते हो, कैसे अगर आपका ब्रांड है, बिजनेस है, और उसको आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करके सेल कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो अपनी सेल्स को, वो हमने आपको सिखाया। अब वैसे हम आपको एफिलिएट का पूरा प्रोसेस और सेवरल स्टेजेस के बारे में बताएंगे जो एफिलिएट को करना होता है। आइए जानते हैं आगे। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेज होता है दोस्तों ऑनलाइन प्रेजेंस का। तो हर चीज जो स्टार्ट होती है एफिलिएट की, वो ऑनलाइन प्रेजेंस से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे होगी,
जो एफिलिएट्स हैं उनको क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर वो पब्लिश कर सके अपना कंटेंट, अपनी ऑडियंस या फॉलोवर्स के संग कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, ताकि जब वो उनको एफिलिएट लिंक शेयर करें, ठीक है, तो वहां पर उनके जो ऑडियंस है उनके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करेगा और उसमें से अगर कोई बाय करेगा तो उनको मिलेगा पैसा, कमीशन, और एफिलिएट का भी फायदा है क्योंकि उसमें ऑडियंस का भी फायदा है क्योंकि एफिलिएट के थ्रू अच्छी डील्स मिल जाती हैं, अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल वेज हैं कि कैसे आप मतलब अपने ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा सकते हो, क्या कौन कौन से तरीके हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बेसिकली दो तरीके से एफिलिएट्स काम कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है ये है एफिलिएट्स जिनकी खुद की ऑनलाइन प्रेजेंस होती है पहले से ही, ठीक है। वो कौन है? ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंसर कैटेगरी है, जैसे कि मैंने बताया था ब्लॉगर्स जिसको यूट्यूबर्स भी कहते हैं, इंस्टाग्रामर्स, या और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के आज की डेट में प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। इवन बहुत सारा कई लोगों का नेटवर्क होता है, बहुत सारे ग्रुप्स के संग जुड़े होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनका प्रेजेंस है, उनके पास ऑडियंस कनेक्टेड है। अब उनका ऑनलाइन नेटवर्क हो सकता है, वो इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी उनके पास हैं, ठीक है। एक तो उस तरीके के एफिलिएट्स हो गए। अब दूसरे तरीके के एफिलिएट्स कौन होते हैं दोस्तों? दूसरे तरीके के जो एफिलिएट्स हैं वो हैं जो अपनी डेडिकेटेड वेबसाइट बनाते हैं एफिलिएट पर्पस के लिए, एफिलिएट पर्पस के लिए अपनी खुद की डेडिकेटेड साइट बनाते हैं। अब जैसे कि स्पेसिफिकली कुछ नीश के बारे में बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मतलब एक पर्सन है राम। अब राम ने अपनी एक बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड, लाइक मान लो babyproductsindia.com, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, उसने अपनी एक वेबसाइट बना ली। तो जो उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट पे उसने बेबी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मल्टीपल कैटेगरीज और उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स उसने मेंशन कर दिए। अब ऑब्वियसली वो उसके खुद के प्रोडक्ट नहीं है, उसने टाई अप करा होगा, ठीक है, ब्रांड से, मल्टीपल मर्चेंट से, और उनसे डील करके अपने कमीशन स्लैब सेट करके अपनी वेबसाइट के अंदर उसने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर दी होगी। अब उसने अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना शुरू करा, अब चाहे वो एसईओ कर रहा है, चाहे ब्लॉग कर रहा है, चाहे वीडियोस डाल रहा है, चाहे पेड एड चला रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो जब उसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा, ठीक है, तो जब उसकी वेबसाइट एफिलिएट लिंक पे लोग क्लिक करेंगे, उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, तो जो भी प्रोडक्ट बाय होगा उसके ऊपर उसको मिलेगी कमीशन। ऐसे किसी ने बाइक एसेसरीज से रिलेटेड कर ली, किसी ने हेल्थ प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग चलती है, लोग ब्लॉग्स के थ्रू भी बहुत ज़्यादा करते हैं, किसी ने ऐसे कर लिया। तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आप अपने डेडिकेटेडली वेबसाइट्स बना सकते हो और उनको प्रमोट करके उस पर ट्रैफिक आके कुछ भी जो बाय होगा उसके ऊपर आपके कमीशंस बनते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। और दोस्तों एक और तरीका है, वो इसमें मैंने मेंशन नहीं करा बिकॉज वो ऑनलाइन से रिलेटेड नहीं, ऑफलाइन से रिलेटेड है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक यूट्यूबर हूँ, इंस्टाग्रामर हूँ, आज की डेट में यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक मिला के मार्केटिंग फंडास का लगभग 1 मिलियन प्लस का फॉलोवर बेस है। तो अब 2019 से पहले जब मैं यूट्यूबर नहीं था, बट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग का काम, वेबसाइट डिजाइनिंग का काम, ये सब काम तो हम 2007 से कर रहे हैं। तो पहले 12-13 साल हमने कैसे काम करा? तो हमारे पास ऑलरेडी हजारों क्लाइंट्स थे उस टाइम जो हमने इतने सालों में बनाए थे। तो अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग के और वेबसाइट डिजाइनिंग के बिजनेस में हूं और मेरे पास हजारों क्लाइंट्स हैं और हर महीने नए क्लाइंट्स बनते हैं, तो भी हम अपने बिजनेस से रिलेटेड, मैं होस्टिंग कंपनी के संग या किसी थीम वाली कंपनी के संग या किसी भी कंपनी के संग टाई अप कर सकता हूँ, एफिलिएट बन सकता हूँ, अपने क्लाइंट्स को एक अच्छी कंपनी रिकमेंड करके अच्छे प्रोडक्ट सर्विसेज दिला के कम रेट पे उनका बेनिफिट कराऊं, मेरे को भी कमीशन मिले और कंपनी की भी सेल हो। तो इससे क्या है, ये भी एक तरीका है, बट उसके लिए आपका बिजनेस ऑफलाइन स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास कस्टमर बेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं। अब दूसरी जो स्टेज है दोस्तों, एसेंशियल नीड्स। एसेंशियल नीड्स मतलब वो जरूरी चीजें, वो जो रिक्वायर्ड हैं एफिलिएट्स के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं, एफिलिएट बनने के लिए जो बहुत जरूरी है। जैसे पहले हमने बात करी थी इसके बारे में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो यू नीड अ प्लेटफॉर्म। आप ब्लॉग्स लिखने के लिए तो आपकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, या blogger.com हो गया, या मीडियम, कई सारे प्लेटफॉर्म भी होते हैं जिस पर आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। सो इवन ब्लॉगिंग के ऊपर भी हमारा कोर्स है। इवन सोशल मीडिया
के ऊपर भी हमारा कोर्स है। मार्केटिंग फंडास के कोर्सेज तो हर कैटेगरी के ऊपर ही मैक्सिमम हमने डिजिटल मार्केटिंग टेक्निकल कैटेगरी के कोर्सेज बना रखे हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो आप कुछ भी सीख सकते हो मार्केटिंग फंडास से। तो यहाँ पर दोस्तों सोशल मीडिया के अकाउंट्स या प्लेटफॉर्म्स आप फाइनल कर लो कि किस पे आप अपना कंटेंट पोस्ट करोगे, ठीक है। फिर बहुत सारी साइट्स आती हैं, डायरेक्टरीज आती हैं, क्लासिफाइड के वेबसाइट्स आती हैं, बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जहाँ पर आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट पब्लिश कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको नया नया ऑडियंस मिलता है, ठीक है। तो अब वहाँ पर फिर जब आप एफिलिएट अपना कंटेंट पब्लिश करेगा तो वहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक डाल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चूज करने की, वो तो आपको चूज करने ही पड़ेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर नीश, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, जिसमें आप बहुत अच्छे हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। दूसरा है दोस्तों चूज योर नीश। जैसे मैंने आपको बोला नीश, तो अब जैसे मेरी नीश है मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं उसी से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स वगैरह एफिलिएट कंपनीज या प्रोग्राम्स चूज करूंगा और उसी का एफिलिएट बनूंगा, तो उसी का कंटेंट बनाऊंगा। तो रेलिवेंसी होनी चाहिए, जो आप प्रोग्राम चुन रहे हो, जो आपके पास ऑडियंस है, जो आप कंटेंट बना रहे हो, बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी सेल आएगी। उसके अलावा चूज योर पेमेंट मेथड टू रिसीव योर पे आउट्स। तो अपना जो पेमेंट मेथड है, अब पेमेंट मेथड ना बहुत सारे होते हैं। एक तो होता है कि सेल्स के ऊपर ही आपको कमीशन मिलता है, एक होता है कि आपको लीड जनरेशन पे पैसा मिलता है, एक ट्रैफिक ले जाने पे मिलता है। ऐसे कई सारे मॉडल्स हैं जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात नहीं कर रहे, बट इस कोर्स में एक एक मॉडल के ऊपर अच्छे से बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, जो लोगों को पता ही नहीं होता इस तरीके से भी काम होता है, वो सब कुछ आप इस एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स में सीखने वाले हो। चलिए ये जान लिया। अब प्रोडक्ट सर्विसेज ब्रांड्स, जैसे कि अब आपका नीश तो है, मान लो मेरा नीश एडवर्टाइजिंग है या मार्केटिंग है या डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं जिन भी ब्रांड्स के संग कोलैबोरेट करूंगा भाई बहुत सोच समझ के करूंगा, ऐसे नहीं कर लूंगा। एक तो रेप्यूटेड ब्रांड होना चाहिए ताकि वो अच्छी सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट हो, ताकि जिस भी ऑडियंस को मैं बता रहा हूँ ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। तो अपने ऑडियंस को कभी भी हल्का प्रोडक्ट, अपने ज्यादा कमीशन के चक्कर में मत देना, हमेशा अच्छे ब्रांड, क्वालिटी और बेस्ट डील्स उनसे लेके आप अपनी ऑडियंस को दो, उनका फायदा कराओ, बढ़िया उनको चीज प्रोवाइड कराओगे, लॉन्ग टर्म वो आपकी बात को मानेंगे, समझेंगे, और उनका फायदा, आपका फायदा, तो कंपनी का भी फायदा। इस बात का ध्यान रखना आप। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चूज ब्रांड और एफिलिएट प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको एक ब्रांड या एफिलिएट प्रोग्राम चूज करना पड़ेगा, तो उस पर किन बातों का ध्यान रखना है आपको, ताकि आपको भी लॉस ना हो। तो दोस्तों एक रेलिवेंसी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके नीश के हिसाब से ही प्रोग्राम चूज करना है आपने। दूसरा है कमीशन रेट्स। सबके अलग अलग कमीशन रेट्स और स्लैब्स होते हैं, उसके ऊपर अगर आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर हो या आपका बहुत अच्छा कस्टमर बेस है, तो उसके हिसाब से भी आप ब्रांड से बात कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो। मगर आपको चूज तो करना पड़ेगा ना कौन सा ब्रांड है दोनों ही, मान लो ABC 3 ब्रांड है, तो उन तीनों ही अच्छे ब्रांड है, तो जो ज़्यादा बेटर डील दे रहा है तो आप उसको चूज कर सकते हो, या वो और कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहा है, तो आप उन सब के ऊपर भी रिसर्च करो अच्छे से, और फिर आप कनेक्ट करो ब्रांड के संग, उसके एफिलिएट बनो। कुकी लाइफ जैसे कि मैंने आपको बताया, कुकी लाइफ क्या है कि जब भी कोई एफिलिएट लिंक आपका होता है, उस पर कोई क्लिक करता है, तो एक लाइफ है कि अगर वो क्लिक करने के बाद, उस लिंक से वेबसाइट पे जाने के बाद 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, कितने टाइम की आपके पास कुकी लाइफ है। क्योंकि मान लो आपने किसी ब्रांड के संग कोलैबोरेट करा, कमीशन तो वो अच्छा दे रहा है, बट वहाँ हो क्या रहा है, आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके कोई उसकी साइट पे जा रहा है, आपका जो कुकी लाइफ टाइम पीरियड है वो 15 डेज है। अब पता लगा कि 17वें दिन उसने बाय कर लिया, तो वो आपके में सेल काउंट नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कुकी लाइफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाकी हम और ज़्यादा आपको बताएंगे इस कोर्स में इसके बारे में। मिनिमम पेमेंट टर्म्स। तो पेमेंट टर्म्स कई बार क्या होता है, कंपनीज ने स्लैब लगाए होते हैं कि आपकी सेल तो आ गई, अब आपके $50 बन गए, कि भाई $50 हो गए आपके, तो मतलब लगभग 4-5 हज़ार रुपये हो गए। मगर वो कंपनी का एक ये क्लॉज है कि जब तक $100 नहीं होंगे, या जब तक $200 नहीं होंगे, या $500 नहीं होंगे, तब तक वो पे आउट रिलीज नहीं होगा, आपके पास नहीं आएगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बारी पैसा फंस भी जाता है या डिले भी हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दूसरा है पेमेंट मॉडल्स। तो जो पेमेंट मॉडल होते हैं वो अलग अलग हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, पर सेल के हिसाब से, लीड के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से,
वो हम आपको आगे चल के इस कोर्स में बताएंगे, क्योंकि हर मॉडल को समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये चीज़ें अगर आप जान लो, अच्छे से समझ लो, तो आप वो गलतियां नहीं करोगे जो एफिलिएट्स कर देते हैं, जिसकी वजह से तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, या पैसे नहीं कमा पाते हैं, या वो परेशान हो जाते हैं कि ये कुछ रिजल्ट्स तो आ नहीं रहे, बिकॉज उनका बेस ही गलत होता है, शुरुआत ही गलत होती है। अब हम बात करेंगे ज्वाइनिंग द एफिलिएट प्रोग्राम। अब जब आप कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको उसके ब्रांड के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा जो आपकी नीश में है, और उसके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह को आपको वहाँ से अप्लाई करना पड़ता है, जो जनरली कि जो भी वेबसाइट होगी, जैसे कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसका अपना एक एफिलिएट का ना पेज होगा, एफिलिएट का एक पेज होगा अलग से, मगर उस पेज का जो लिंक होगा, क्योंकि उधर एक फॉर्म होगा उनके एफिलिएट का जिसको आपको फिल करना पड़ेगा, मगर उसका जो लिंक होगा ना वो उस वेबसाइट के होम पेज के, जो वेबसाइट का होम पेज होता है उसके फुटर में आप देखोगे, फुटर में बहुत सारे लिंक्स दिए होते हैं, तो उसमें कहीं पर आपको एफिलिएट का ऑप्शन दिख जाएगा, एफिलिएट का लिंक दिख जाएगा, उधर क्लिक करोगे तो आप उस फॉर्म पे आ जाओगे, उस फॉर्म को फिल करके आप अप्लाई कर सकते हो एफिलिएट प्रोग्राम के लिए। ये जनरली यही प्रोसेस होता है। बाकी कई बार ये टॉप में भी होता है, डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आप एफिलिएट लिंक की प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, अब एफिलिएट लिंक अगर आपके पास है, एफिलिएट आप बन गए हो, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए जानना। तो पहला है दोस्तों ऑनेस्टी, कि आप ना अपने ऑडियंस को ये बता सकते हो कि अगर आप ये लिंक उनको दे रहे हो, अगर वो इस लिंक से बाय करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा, आप भी कमाओगे उससे, और उनको भी ये लिंक से देने का फायदा क्या है कि भैया आप अगर मेरे लिंक के थ्रू खरीदोगे तो वैसे आपको प्रोडक्ट 5,000 रुपये का पड़ेगा, और इस लिंक के थ्रू खरीदोगे तो 4,500 रुपये का पड़ेगा। तो जो समझदार ऑडियंस है वो समझती है इस बात को, भाई ऑनेस्ट है, साफ बता रहा है कि मैं कमाऊंगा, तो कमाता तो हर कोई है, उसमें दिक्कत क्या है? आप कोई काम कर रहे हो तो कमाने के लिए नहीं कर रहे, या कोई भी पर्सन काम कर रहा है कमाने के लिए नहीं कर रहा, बिना कमाए कैसे उसके खर्चे चलेंगे? मगर बात यह है कि जब वो आपको लिंक दे रहा है तो ऑडियंस समझती है कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट बता रहा है और हमें उसमें डिस्काउंट दिलवा रहा है, तो हम डिस्काउंट मांगने के लिए 10 जगह देखते हैं। ऑडियंस आज की डेट में ऑनलाइन बैठती है और डिस्काउंट के लिए वो 10 चीज़ों पे काम करती है, और वो एफिलिएट तो सीधा उनको डिस्काउंट दिलवा रहा है वो बढ़िया कंपनी का। तो जो समझदार लोग हैं, जो आपकी अच्छी ऑडियंस होगी, जो आप पे ट्रस्ट करेगी, इस बात को समझेगी और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा आपके ऊपर उनका। आगे समझिए, बी जेन्युइन। बी जेन्युइन से मतलब है कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करनी जहाँ पर आप अपने कमीशन तो खूब अच्छा अर्न कर रहे हो, बट वहाँ पर लोगों को जो प्रोडक्ट जा रहा है, सर्विस जा रही है, वो है बिल्कुल घटिया, ठीक है, या अप टू द मार्क नहीं है। तो इस इधर ना उस कंपनी का उतना कुछ नहीं बिगड़ेगा जितना आपकी ऑडियंस जो कमेंट कर सकती है, आपके रिव्यूज डाल सकती है, क्योंकि आपने उनको रिकमेंड करा है, वो आप पे ट्रस्ट करते थे और वहाँ पर गलत प्रोडक्ट या सर्विस उनको मिल गई, तो उसके बाद दोबारा तो कभी आने नहीं वाले और 4 लोगों को और बताएंगे। तो प्लीज़ जेन्युइन रहिए, अपने ज़्यादा कमीशन के लिए आप कभी भी कोई गलत डील मत कीजिए, गलत चीज़ों को प्रमोट मत कीजिए। तो लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट ही बेनिफिट हैं अगर आप जेन्युइन तरीके से काम करोगे। तीसरा है दोस्तों रेलिवेंसी। रेलिवेंसी है, जैसे मैंने आपको बोला, जिस नीश से रिलेटेड आपका कंटेंट है या जिस नीश में आप काम कर रहे हो उसी से रिलेटेड ही ब्रांड और प्रोडक्ट्स आपको लोगों को रिकमेंड करने हैं या उनसे टाई अप करना है। चौथा है शो क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी से मेरा मतलब ये है दोस्तों, किसी भी ब्रांड के संग आप जब जुड़ते हो या किसी भी इंडस्ट्री में आप कोलैबोरेट करते हो तो वहाँ पर और बहुत सारे एफिलिएट्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ आप ही प्रमोट नहीं कर रहे हो, 50 या 100 या हज़ारों एफिलिएट्स भी हो सकते हैं उसी सेम चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो जब तक आपके एड्स में, आपके कंटेंट में, चाहे वो आप पेड प्रमोशन कर रहे हो, चाहे आप ऑर्गेनिकली वीडियोस बना रहे हो या ब्लॉग्स बना रहे हो, कुछ भी ऑर्गेनिक या पेड, बट जब तक आपके कंटेंट में क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ हटके नहीं है, ठीक है, तब तक क्यों लोग आपका CTR ज़्यादा आएगा, लोग आपके थ्रू ज़्यादा क्यों खरीदेंगे? तो इसलिए आपको वहाँ मेहनत करनी है। देखो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, उसका खर्चा हो, सब चीज़ तो कंपनी दे रही है, आपको किस चीज़ का पैसा मिल रहा है कि अच्छे तरीके से उस प्रोडक्ट को मार्केट करके, प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुँचाओ ताकि वो बिके।
तभी आप कमाओगे, तभी वो कमाएगा। तो आपके पार्ट पे आपको क्रिएटिव भी रहना पड़ेगा, नए नए थॉट प्रोसेस के संग भी आना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है दोस्तों, यू नीड टू गेट एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। जैसे कि व्हाट टू प्रमोट, हाउ टू प्रमोट एंड वेयर टू प्रमोट, ठीक है ना। बड़ा कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज जब हम एफिलिएट की दुनिया में आ जाते हैं हमें ये भी अच्छा लग रहा होता है, इसका भी कमीशन अच्छा है, हमें ये भी अच्छा लग रहा होता है, ये भी बढ़िया है। दोस्तों सब बढ़िया है, मगर जो स्टेजेस मैंने आपको बताया आपको उनका ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी है, लालच में नहीं आना है, और अपना डिसाइड करना है कि भाई क्या प्रमोट करूंगा, कैसे प्रमोट करूंगा, और कब प्रमोट और कहाँ प्रमोट करूंगा, पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है। और उससे रिलेटेड 20-10 चीजें अभी आप इस कोर्स के अंदर आगे सीखोगे, ठीक है। इवन प्रैक्टिकल भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आपको एक पावरफुल एफिलिएट बनाने के लिए ही ये कोर्स बना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं कि नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों यहाँ पर ना एफिलिएट जो बनना है ना एक जर्नी है। जैसे एक जॉब होती है, फ्रीलांसिंग होता है या बिजनेस होता है, वैसे ही एफिलिएट भी है। आप 2 दिन 4 दिन 2 हफ्तों के अंदर 1-2 महीनों के अंदर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं हजारों डॉलर कमाऊंगा। ये पूरे प्रोसेस को करने में, समझने में, अब अगर आप जॉब भी करते हो तो अगर आप एज अ फ्रेशर हो तो आप टॉप लेवल पे क्या 2 महीने में पहुंच जाते हो या 6 महीने में पहुंच जाते हो। लोग आजकल क्या करने लगे हैं, जॉब के अंदर आते हैं और सोचते हैं मैं तो बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज हो गया हूँ, बहुत ज्यादा सीख गया हूँ, 4 महीनों में मैं तो बहुत क्रिएटिव हूँ, अब मैं स्विच कर लेता हूँ, चल दूसरी कंपनी में स्विच कर लेता हूँ, दूसरी कंपनी। तो होता क्या है, ये शॉर्ट टर्म उन्होंने चीजें कर ली हैं, बट जो लोग स्टेबल होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू लॉन्ग टर्म में अलग ही लेवल की होती है, बिकॉज उन पर ट्रस्ट करा जा सकता है। इसलिए जॉब हो या फ्रीलांसिंग हो, अब आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ गए, अब आप उसके लिए एफर्ट्स कर नहीं रहे हो, उधर आप टाइम दे नहीं रहे हो, पोर्टफोलियो अच्छा बना नहीं रहे हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको बहुत सारे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर वहां से भी आप गिव अप कर देते हो और ऐसे बिजनेस शुरू करा, अजी 5-6 महीने में बिजनेस पैसा नहीं दे रहा है, यार ऐसा बिजनेस करने का फायदा क्या जहां से कुछ कमाई नहीं आ रही है। अरे कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती। तो ऐसे एफिलिएट में अगर आपको एक बहुत बड़ा एफिलिएट बनना है, आपको बहुत पैसा कमाना है, बड़े बड़े ब्रांड्स के संग काम करना है, तो आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस, क्रेडिबिलिटी, हर चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप खुद कितने एफर्ट लगा रहे हो, कितना आप टाइम लगा रहे हो, क्या पैसा लगा रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो, और कितने टाइम से आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको क्रिएटिव रहना है, राइट पाथ फॉलो करना है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कंसिस्टेंसी रखनी है, ये आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगा, टॉप लेवल पे। तो उम्मीद करता हूं अब एफिलिएट बनने की जर्नी तो यहां से समझ में आ गई होगी। अब आगे आप सारे वीडियोस पूरा कोर्स अच्छे से देखिएगा, ताकि आप प्रैक्टिकल, ऑथोरिटिकल हर चीज से इक्विप्ड हो और अच्छे से इस मार्केट में उतरें। थैंक यू।